फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल इंग्लिश साइट क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए नाउन का जो नंबर है चैप्टर उसका पार्ट 3 लेकर आए हुए हैं। आज हम जानेंगे कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके वावेल को चेंज करके, बीच के वावेल को चेंज करके सिंगुलर और प्लूरल बनाया जाता है। फ्रेंड्स, हमने पार्ट 1 पार्ट 2 नाउन के नंबर की वीडियो अपलोड कर दी है। आप मेरे चैनल पर जाकर उसे वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सारी चीजें हम लिंक करके पढ़ा रहे हैं। जब तक आप पिछली वीडियो को नहीं देखेंगे तो यह जो वीडियो है आपको कुछ कम समझ में आएगी, लेकिन यदि उसको आप वॉच करते हैं तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। नाउन का जो नंबर है पार्ट 3 है, ध्यान से देखिए ये कुछ नाउन्स ऐसी हैं जिनके वावेल को चेंज करके, इनमें यस और यस लगाकर प्लूरल नहीं बना जाता है, इनके बीच के वावेल को चेंज करके आप सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं या इससे बनाया जाता है। देखिए, पहला जो है माउस, माउस है। अब इसे माउसेस नहीं पाएगा, इसका जो प्लूरल फॉर्म होगा वो बीच का जो वावेल देख रहे हैं ये पूरा, इसको इसने चेंज कर दिया यहां तक और इसको बना दिया इसने माइस, अर्थात माउस का जो प्लूरल फॉर्म होगा वो माइस होगा। उसी प्रकार से डोर माउस, यह भी एक नाउन है, इसको भी आप माइस कर देंगे, इसका माइस होता है, डोर वही रहेगा, डोर माइस हो गया। मैन, देखिए मैन का एक वावेल है ए, इसी को चेंज कर दिया इसने ई में, तो मेन हो गया। फुट, देखिए 2 वावेल दिख रहे हैं, ये दोनों वावेल में जाएंगे, अब फुट का फीट हो जाएगा आपका। गूज, जिसको कलहंस बोलते हैं, एक काइंड ऑफ बर्ड है, एक प्रकार की पक्षी है, इसमें भी डबल ओ है, इसको भी इसने गीज हो जाएगा, तो इसका भी प्लूरल फॉर्म क्या है, गीज है। टूथ, देखिए टूथ दांत से है, तो टूथ का क्या जाएगा, टीथ हो जाएगा, वावेल चेंज कर इसने। लाउस, लाउस का मतलब जूम होता है, जूम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, सर में पड़ता है, जिसको लोग देहात में ढील बोलते हैं, वो जूम कहलाता है। इसका वजह क्या हो जाएगा, लाउस का लाइस। वुमन, तो वुमन का क्या जाएगा, वुमेन हो जाएगा। तो ये कुछ नाउन देख रहे हैं जिनका जो प्लूरल फॉर्म होता है, इनके बीच के वावेल को चेंज करके हम प्लूरल फॉर्म बना लेते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये आपको पॉइंट समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कुछ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन की बात कर रहा है। कंपाउंड नाउन की मतलब मीन्स होता ये है कि कंपाउंड नाउन में एक से अधिक नाउन होती हैं, बीच में हाइफन का वर्ड लगा होता है। इसका मतलब एक नाउन आपकी यहाँ हो गई, बीच में हाइफन, हाइफन का साइन है, पंक्चुएशन मार्क है, और एक नाउन ये ए हो गई। ऐसे ही वर्ड्स को, जब इस फंक्शन पर कोई वर्ड आता है, इसी को बोलते हैं कंपाउंड वर्ड बोलते हैं, या आप इसे कंपाउंड नाउन भी कह सकते हैं। देखिए, तो पॉइंट क्या है कि कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं, कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जिनके मेन वर्ड में, मुख्य शब्द में, किस शब्द में, मुख्य शब्द में यस या यस लगाकर, ध्यान दीजिएगा, मुख्य शब्द मेन वर्ड, यही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेन वर्ड मुख्य शब्द में यस या यस लगाकर उनका सिंगुलर से क्या बना जाता है, प्लूरल बना जाता है। इससे सिंगुलर से क्या बना जाता है, प्लूरल। एक बार और ध्यान दीजिएगा कि कंपाउंड नाउन की बात कर रहा है। कंपाउंड नाउन का मतलब होता है ऐसे वर्ड जिनके बीच में हाइफन का साइन लगा हो। हाइफन मतलब ए साइन। देखिए, तो एक वर्ड यहाँ, एक वर्ड यहाँ, ये तो नाउन है, तो एक नाउन इधर, एक नाउन इधर, बीच में क्या हो गया, हाइफन का साइन। इसी फैक्ट को अर्थात इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कंपाउंड वर्ड या कंपाउंड नाउन। जब ऐसा वर्ड आता है
ऐसा फंक्शन आता है तो जो भी मेन होगा, अगर यह मेन पहला है तो पहले में यस यस लगाएंगे, दूसरा मेन है दूसरे में यस यस लगाएंगे। मीन्स जो भी वर्ड मेन होगा, मुख्य शब्द होगा उसमें, उसी में आप यस या यस लगाकर प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो उनका प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। जैसे ब्रदर इन लॉ, ये सिंगुलर सब है, ये प्लूरल है, तो ब्रदर इन लॉ, देखिए ये मेन नहीं है, ये मेन नहीं है, लेकिन ब्रदर है मेन, इसका मतलब इसी में आप लगाओगे क्या, यस या यस जैसा फैक्ट होगा। यस कब लगेगा हमने बताया आपको है, यस कब लगेगा, यस कब लगेगा, तो आप ध्यान दीजिएगा यस और यस का जो एक बार और बता रहा हूं कि जिस नाउन का अंतिम वर्ड यस हो, डबल यस हो, सी एच हो, यक्स हो या जेड हो या ओ हो, इसमें आप यस ऐड करेंगे क्या बनाने के लिए, प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। यदि ये नहीं होगा तो उसमें आप यस लगा ऐड कर देंगे क्या बनाने के लिए, प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए, प्लूरल नाउन बनाने के लिए। देखिए तो ब्रदर इन लॉ, तो इसके अंत में आर आया तो आर इसमें है नहीं, इसका मतलब क्या लगेगा, यस, तो हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। उसी प्रकार से हैंगर ऑन, देखिए हैंगर ऑन ये मुख्य नहीं शब्द है, एक तो प्रिफिक्स है, नाउन आपकी यही है हैंगर, तो हैंगर्स ऑन हो जाएगा। लूकर ऑन, ये भी मेन वर्ड नहीं है, मेन वर्ड ये है, तो हो जाएगा क्या, लूकर्स ऑन। पासर बाई, देखिए पासर बाई यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। पासर बाई का मीन्स होता है राहगीर, राहगीर जो राह पर पैदल चलते हैं उनको बोला जाता है। तो पासर बाई, तो बाई तो प्रिफिक्स है, मेन वर्ड नहीं है, ये पासर, तो पासर्स बाई, तो इसमें पहले वर्ड मेन रहे। इसमें देखिए मेड सर्वेंट, तो मेड कोई मुख्य नहीं है, सर्वेंट है, इसलिए जाएगा मेड सर्वेंट्स। स्टेप डाटर, तो स्टेप तो मेन नहीं है, डाटर्स डाटर है, इसका हो जाएगा स्टेप डाटर्स। पी है, देखिए पी हैन, इसको मोरनी बोलते हैं, हैन मेन है, वर्ड है, तो हो जाएगा क्या, पी हैंस। पीकॉक, तो कॉक है तो पीकॉक्स हो जाएगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। चलते हैं, इसका जो एक पॉइंट है नोट में दिया गया है। नोट में क्या दिया गया है, कह रहा कि यदि कंपाउंड नाउन का पहला शब्द वर्ब हो, ये भी ध्यान दीजिएगा, पहला शब्द वर्ब हो। अभी तक जितने भी कंपाउंड पढ़े इसमें कोई वर्ब नहीं थी, लेकिन अब पॉइंट क्या रहा है कि यदि कंपाउंड नाउन का पहला शब्द वर्ब हो, कोई क्रिया हो, तो सबसे अंत वाले शब्द में, जो सबसे अंत में होगा, उसमें आप यस या यस लगाकर उस सिंगुलर नाउन को किस में बदल देंगे, प्लूरल में बदल देंगे, अथवा प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने कहा वर्ब पहला शब्द हो, जैसे होल्ड, देखिए होल्ड का मतलब पकड़ना, ये पहली वर्ब है, तो इसका जो अंतिम शब्द होगा, बस अंतिम शब्द आप ध्यान दीजिएगा, तो अंतिम शब्द कौन है, अप है, तो इसी में लगेगा सिंगुलर यस या यस लगेगा प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए, तो क्या जाएगा, होल्ड अप्स। उसी प्रकार से क्या है, होल्ड ऑल, तो क्या जाएगा, होल्ड ऑल्स। पिक मी अप, पिक भी एक वर्ब है, तो इसका अंतिम वर्ड कौन है, अप है, तो हो जाएगा पिक मी अप्स। तो ध्यान दीजिएगा इसको कि यदि कंपाउंड नाउन का पहला शब्द कोई वर्ब हो, कोई क्रिया हो, तो जो अंतिम वर्ड होगा, कंपाउंड का जो अंतिम वर्ड होगा, उसी में यस या यस प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए लगेगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गई होगी बात। चलते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेकर। नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में नोट इसमें भी है, नेक्स्ट पॉइंट में कुछ ऐसी नाउन है जिनके अंत में, कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जिनके अंत में एफ यू एल शब्द लगा होता है। एफ यू एल में क्या होता है, इसी में आप यस लगाएंगे क्या बनाने के लिए, प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। यह भी एग्जाम में आप यू से बहुत ही, या यू ऑफ एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कुछ नाउन लिख रहे हैं जिसके अंत में एफ यू एल होता है, जैसे माउथफुल, देखिएगा माउथ, अब इसका ऐसे नहीं होगा,
ऐसे लिखने का प्रयास मत बनाने का प्रयास करिएगा। माउथफुल, ये आपका रंग है, करेक्ट क्या होगा इसका? माउथ फुल्स होगा। देखिए माउथफुल इसमें लगेगा। उसी प्रकार से स्पूनफुल, देखिए तो इसका ऐसे एग्जाम देता है करेक्टली, स्पून्स फुल देता है, जो आपका रंग है करेक्ट क्या होगा आपका? स्पून फुल्स। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये भी पॉइंट समझ में आ गई होगी। पॉइंट क्या थी कि कुछ यदि किसी भी नाउन के अंत में एफ यू एल लगा होता है तो एफ यू एल में ही यस ऐड किया जाता है, न कि फुल जो होता है उसके पहले के वर्ड में, न कि फुल के पहले के वर्ड में, बल्कि फुल में ही यस या यस को आप ऐड करेंगे फ्लो फॉर्म बनाने के लिए। जैसे माउथफुल, तो माउथफुल नहीं, माउथफुल्स सही है। जैसे स्पूनफुल, तो स्पूनफुल नहीं, स्पूनफुल्स करेक्ट है आपका है। ये भी पॉइंट आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। चलते हैं, आपको एक और पॉइंट है, इसमें देख लीजिए ध्यान से। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जो दोनों मुखी होती हैं। इट मीन्स एक नाउन आपकी यहां रही, एक नाउन यहां रही, एक कंपाउंड वर्ड कहलाया। कंपाउंड वर्ड के रूप में यह नाउन प्रयोग की गई हैं, बट यह भी मेन वर्ड है, मेन वर्ड है, और यह भी क्या है? मेन वर्ड है। दोनों मेन वर्ड हैं। तो अब हम किसमें यस लगाएंगे, किसमें यस लगाएंगे फ्लो फॉर्म बनाने के लिए? तो देखिए यदि कह रहा है कि दोनों नाउन मेन वर्ड हों तो दोनों में यस या यस लगाया जाता है, क्या बनाने के लिए? फ्लो फॉर्म बनाने के लिए। जैसे मैंने कहा मैन सर्वेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है, मैन सर्वेंट। तो मैन भी आपका मुख्य शब्द है, सर्वेंट भी आपका मुख्य शब्द है, तो इसका फ्लो फॉर्म कैसा होगा? तो मैन का फ्लो फॉर्म होता है एम ई एन, मैन, और सर्वेंट का हो जाएगा सर्वेंट्स। देखिए इसका हो गया। इसी प्रकार से मैन डॉक्टर, इसका क्या जाएगा? ए भी मुख्य है, ए भी मुख्य है, तो हो जाएगा आपका मेन डॉक्टर्स। दोनों का प्रयोग फॉर्म बनाएंगे। उसी प्रकार से वुमन डॉक्टर, तो इसका भी प्रयोग फॉर्म होगा, तो वुमन का वुमेन हो जाएगा वुमेन डॉक्टर्स। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका सिंगुलर से फ्लो फॉर्म बनाने के मेथड्स। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को जितना अधिक हो सके शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।